है जिसको दशरथ जी चाहिए। कैकेयी ने कहा, मंत्रा तेरे आंख में आंसू है, सत्य सत्य बता, अयोध्या में सब ठीक है ना? अब जरा कैकेयी के शब्दों को आप ध्यान से सुनो। कैकेयी ने मंत्रा से कहा, मंत्रा अयोध्या में सब ठीक है ना? सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी? सबसे पहले भगवान राम की कुशलता पूछी। मेरा राम अच्छा है। इसके बाद मेरी जानकी अच्छी है ना? क्या कहा? तब न बोले जीवन पाके, छाड़ई श्वास कारिजन सापिनी। कैकेयी बार बार पूछ रही, मंत्रा बताना मेरा राम ठीक है ना? दशरथ जी ठीक है ना? हमारी अयोध्या में सब कुशल से है ना? जरा विचार करो, यहीं से अंदाजा लगा लो कि कैकेयी यदि सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो किससे? राम से। सबसे पहले राम की कुशलता पूछी। बंधु ये कुछ नहीं बोली। जब बार बार कैकेयी ने पूछा, बताना क्या हुआ है, तेरे आंख में आंसू क्यों है, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? तब ये और आंखों में आंसू भर के कहती है, राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जे ही जने मंत्रा कहती, राम के अलावा कौन कुशल? जिसको महाराज अयोध्या का नरेश बनाने वाले हैं, उसके बराबर कुशल कौन होगा? और उसकी माँ से ज्यादा कौन कुशल होगा? तो दिन भर यहाँ सोती रहती है, पुत्र विदेश में, तुझे कोई चिंता नहीं। जैसे ही कैकेयी ने सुना कि राम को युवराज पद देने वाले हैं और इसके मन में खिन्नता है, तो पता है कैकेयी ने मंत्रा को एक शब्द कहा, अरे मंत्रा यदि दोबारा मेरा घर फोड़ने के लिए तूने ऐसी बात करी तो मैं तेरी जीभ निकलवा दूंगी। खबरदार यदि मेरा घर फोड़ने की तूने कोशिश करी। अब तो मंत्रा चुपचाप बैठ गई। कैकेयी कहती है, मंत्रा जो राम सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है, उस राम के युवराज पद से तुझे क्षोभ, तुझे निराशा है? अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा सबसे प्रिय पुत्र, कैकेयी का शब्द है कि मेरा सबसे प्रिय पुत्र राजा बनने वाला है। और कैकेयी कहती है, सुदिन सुमंगल दायक सोई, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरे कहा जिनी दिन फूल होई, राम तिलक जो साँचे उखाली, देहु मांगे मन भावत आ। अरे मंत्रा सुन, तेरा कहा सत्य है ना कि वास्तव में राम राजा बनने वाला है, तो सुन मंत्रा, तू आज मांग ले मुझसे, क्या चाहिए तुझे? अरे मंत्रा, राम के राजा बनने के बदले तो मैं तुझे प्राण भी दे दूं, और तू मेरे राम के राज पर जाने से दुखी हो रही है। कैकेयी ने कहा, मंत्रा राम मुझे बहुत प्रिय है, और एक बात बताऊं मंत्रा, राम की माँ तो कौशल्या है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा राम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है। ये कैकेयी के शब्द है, कभी आप रामचरितमानस खोल कर देखना। कैकेयी ने कहा, कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सब महतारी, राम ही साजे सुभाए पियारी, मोह पर करनी स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा दे। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, परीक्षा। मैंने राम की परीक्षा ली है, वास्तव में वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। और सत्य बताऊं, राम मुझसे बहुत प्रेम करता है। मंथरा एक बात बताऊं, तुझसे हृदय की बात बताती हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरे मायके की है ना, और मायके का भी प्रिय बहुत होता है भैया, तो मेरे मायके की है। ये तो सत्य कह रही हूँ मंत्रा। एक बात मेरी सुन, मैं तो भगवान से हर समय एक ही बात मांगती हूँ कि हे महादेव,
एक कृपा करना, अगले जन्म में राम को मेरी कोख से जन्म देना। मैं तो ये बात कि जन्म जन्म मुझे अगले जन्म में राम की मां बनाने का सौभाग्य देना। और कहा है जो विधि जन्म दे कर छो, जो विधि जन्म दे कर छो, राम सिय पूत पतो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक शोभ करस तो। राम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। और कैकेयी राम को कितना चाहती है, एक मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। जब राम जानकी से विवाह कर आए और जब कैकेयी राम का जानकी का मुंह देखने गई, तो मुंह देखने के बाद कनक भवन जानकी को दिया। कनक भवन सोने का महल था, दशरथ जी ने कैकेयी के लिए बनवाया था, लेकिन कैकेयी ने जब जानकी का मुंह देखा तो कनक भवन जानकी को दे दिया। यदि भरत को वो राम से ज्यादा मानती तो कनक भवन मांडवी को दे देती, लेकिन मांडवी को नहीं दिया। कैकेयी ने कनक भवन जानकी को दिया है। वो कैकेयी ने राम के लिए वनवास क्यों मांगा, वो तो कैकेयी जानती है और राम जानता है। नहीं, कैकेयी इतनी बुरी नहीं है जितना हमें और आपको लगती है। थोड़ा विचार करके बताओ, यदि राम का वनवास ना होता तो राम कथा में सुनने के लिए बचता क्या? क्या राम के जीवन का आदर्श जन जन तक पहुंच पाता? यदि राम का वनवास ना होता तो वन में भटक रहे साधुओं को क्या राम का दर्शन होता? यदि राम का वनवास ना होता तो क्या सबरी मैया का इंतजार खत्म होता? यदि राम का वनवास ना होता तो क्या रावण जैसा आताताई मारा जाता? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा है भैया। सुधी श्रोता ध्यान से सुनिए, कैकेयी ने भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा, बल्कि राम के लिए भरत को छोड़ दिया। बात तो ये है कि कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ा है। कैकेयी जान रही थी मैं राम को वनवास दूंगी, 14 वर्ष ये वन में रहेगा, 14 वर्ष बाद आएगा, मुझे माफ कर देगा और मेरे हृदय में लग जाएगा। कैकेयी ये भी जानती थी कि राम को वनवास देने के बाद भरत हाथ से निकल जाएगा, भरत मेरी ओर निहारेगा नहीं। 14 वर्ष भरत ने कैकेयी को मां नहीं कहा, 14 वर्ष भरत कैकेयी के पास नहीं गए। उस मां पर क्या बीती होगी भैया, जिसका बेटा उसके आंख के सामने गड्ढे में सोता होगा। उस दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि राम राज्य की स्थापना हुई है तो कैकेयी के हाथों में राम राज्य की स्थापना हुई। कोई मेरी बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा बलिदान यदि किसी का है तो माता कैकेयी का है। सबसे बड़ा बलिदान यदि किसी ने दिया है तो मां कैकेयी है। कैकेयी के बातों को समझना बड़ा कठिन है। कैकेयी ऐसी दिखती है, ऐसी है। जिस दिन से भगवान श्री राम वन को चले गए, कैकेयी से कोई बात नहीं करता था, कैकेयी से कोई महल नहीं जाता था। अपना भोजन कैकेयी स्वयं बनाती थी, अपने वस्त्र कैकेयी स्वयं धोती थी। और जब यह बात कौशल्या को पता चली तो कौशल्या ने सुमित्रा को कहा, सुमित्रा कोई नहीं जाता, ना जाए, तू जा, तू कर कैकेयी की सेवा। और तब कौशल्या के कहने पर सुमित्रा कैकेयी की सेवा कर, क्योंकि मां कौशल्या ने बात कही। मां कौशल्या ने एक बार भरत से कहा, भरत सुन, तू यदि कैकेयी को दोष दे रहा है तो एक बात पहले तो सुन। यदि कैकेयी में जरा सा भी दोष होता तो कैकेयी के कोख से भरत जैसा पुत्र जन्म ना लेते। तेरे जैसा पुत्र उसके गर्भ से कैसे जन्म लेता? दोष दे जन
जड़ते दोष देहि जननी जड़ते दोष दे जननी जड़ते दोष देहि जननी जड़ते दोष देहि जननी जड़ते दोष देहि जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से जिन गुरु साधु समान से वो सभा नहीं से समान से प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभ कस तोरे। अरे मंथरा, मेरे राम का तिलक हो रहा है और तेरे हृदय में कष्ट है। अरे मंथरा, वो दिन सबसे अच्छा होगा जिस दिन मेरा राम युवराज के पद पर बैठेगा। तब मंथरा ने पता है क्या किया। मंथरा कहती